नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल इंग्लिश विद विशाल श्रीवास्तव में। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर से। पार्ट 1, 2, 3, 4 पढ़ चुका है, 5वां पार्ट है जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कुछ पद्म विभूषण अवार्ड किसे किसे दिया गया है, फिर कुछ त्यौहार देखेंगे। ठीक है, त्यौहार इस बार बहुत ज़्यादा पूछा गया है आजकल। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले हम देखते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार में पहला पुरस्कार मिलता है पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण किसे मिला है? पद्म विभूषण कुल मिलाकर 7 व्यक्तियों को दिया गया है। कुल मिलाकर 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें से 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है। ठीक है, 4 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। और उन 4 लोगों का पहले नाम देखते हैं। कुल 7 लोगों को दिया गया है। 4 लोगों का नाम क्या है? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडीज और विश्वेश्वर तीर्थ। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडीज और विश्वेश्वर तीर्थ। और बाकी 3 लोग जो हैं उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, MC मैरी कॉम, छन्नू लाल मिश्र। तो कुल मिलाकर 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। अब देखते हैं हम कुछ मेला के बारे में। ठीक है, या कुछ फेस्टिवल जितने भी हैं धीरे धीरे करके हम तैयार करेंगे। माधोपुर मेला, ये CGL 2019 में पूछा गया था। माधोपुर मेला ये है गुजरात में मनाया जाता है। ये कहाँ लगता है? गुजरात में। माधोपुर मेला कहाँ लगता है? गुजरात में। ठीक है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। जल्लीकट्टू कहाँ? तमिलनाडु। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। ठीक है, सूरजकुंड मेला हरियाणा में। सूरजकुंड मेला कहाँ? हरियाणा में। लुई लगाई, थोड़ा ऑड लग रहा है पढ़ने में, लुई लगाई फेस्टिवल पूछा जा सकता है। ये लुई लगाई फेस्टिवल ये कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर का एक और फेस्टिवल बताया गया है, सिरुई लिली फेस्टिवल। सिरुई लिली फेस्टिवल ये कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की ये पेंटिंग है? बिहार की। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें लर्न करने के लिए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस राज्य में पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया? पहला कवक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। उस राज्य का क्या नाम है? उत्तराखंड। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए में देखें हम तो फेस्टिवल बताया गया था हिमाचल प्रदेश का, फगली फेस्टिवल और लोसार फेस्टिवल। ये कहाँ के फेस्टिवल हैं? हिमाचल प्रदेश के। फिर अभी कुछ दिन पहले ही बताया गया हिमाचल प्रदेश 100% LPG कनेक्शन देने वाला राज्य बना है। ठीक है, 100% LPG कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अब हम देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के बारे में तो पहली चीज़ें याद रखनी है हमको कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ रहा था? उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, जिन्हें क्या दिया गया है? एक अवार्ड दिया गया है, हीरो टू एनिमल अवार्ड। हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और तीसरी चीज़ें याद रखेंगे, यहाँ का एक पर्व है रज पर्व। एक पर्व क्या नाम है? रज पर्व। और एक मेला लगता है धनु जात्रा मेला। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में अभी हाल ही में डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम, वो भी कौन सा? चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा? हरियाणा के पंचकुला में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसने 2020 का हंगरी ग्रांड पी खिताब जीता है? तो हंगरी ग्रांड पी खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। वोल्टेरी बोटास F1 ऑस्ट्रियन ग्रांड पी ये किसने जीता है? वोल्टेरी बोटास। ठीक है, हंगरी ग्रांड पी लुइस हैमिल्टन। नोवाक जोकोविक और सोफिया केनिन, इनके बारे में देखने से पहले हम पहले देखते हैं ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन
और अमेरिकन, इसी को यूएस ओपन भी बोलते हैं। तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन यूएस ओपन, ये कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। पूछा गया है विंबलडन किस कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने और वुमेन सिंगल का खिताब जीता है सोफिया केनिन ने, ठीक है। वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? सोफिया केनिन ने। इतनी बातें ध्यान में रखते हैं, नोवाक जोकोविक मेन सिंगल और वुमेन सिंगल का सोफिया केनिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने नमामि गंगे के कार्यक्रम के लिए $400 मिलियन देने का ऐलान किया है? तो ये देने का ऐलान किसने किया है? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक के हेड का नाम क्या है? डेविड मलपाज। डेविड मलपाज कौन है? विश्व बैंक के हेड हैं, ठीक है। यूनियन बैंक के हेड का नाम क्या है? यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ का नाम है राज किरण राय। राज किरण राय। एसबीआई के आप लोग बताइएगा एसबीआई के कौन है? नाबार्ड के गोविंदा राजुलू चिंतला। गोविंदा राजुलू चिंतला ये कहाँ के हैं चेयरमैन? नाबार्ड के। एसबीआई का आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का प्रमुख बनाया गया है? किसे बनाया गया है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का प्रमुख? तो ये बनाया गया है नरेंद्र बत्रा को। किसे बनाया गया है? नरेंद्र बत्रा। ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र बत्रा। राजेश भूषण, इन्हें मेडिकल सेक्रेटरी स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है किसे? राजेश भूषण को अभी पीछे बताया जा चुका है। एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है अशोक लवासा को। एडीबी के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मसत्सुगु अस्कावा एडीबी के प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा, ठीक है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। सी रंगराजन क्या है? सी रंगराजन को दिया गया है पीसी महालनोबिस अवार्ड। पीसी कल अभी हमने बताया है अवार्ड, तो उसमें पीसी महालनोबिस था। पीसी महालनोबिस अवार्ड किसे दिया गया है? सी रंगराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने किस किताब का विमोचन किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस किताब का विमोचन किया है? तो वो किया है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन का विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की एक और बुक है जिसका नाम है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। ओवरड्राफ्ट किसकी बुक है? ओवरड्राफ्ट बुक है उर्जित पटेल, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की बुक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जिन्हें सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। कर्म योद्धा ग्रंथ एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन था। कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया था? तो वो किया था अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी किसकी पुस्तक है? तो यह है जग्गी वासुदेव, जिन्हें हम सदगुरु के नाम से जानते हैं, ठीक है। उन्होंने लिखी है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 4 जुलाई 2020 को किस देश ने अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया? तो वो मनाया है किसने? अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका के साथ भारत की एक्सरसाइज ध्यान रखना, कोप इंडिया। कोप इंडिया, कोप इंडिया ये इंडिया की किसके साथ है? अमेरिका के साथ एक्सरसाइज है। ब्राज़ील पे आते हैं। ब्राज़ील की एक सैटेलाइट है अमेजोनिया 1, अमेजोनिया 1, ठीक है। और इसे कौन लॉन्च कर रहा है? इसरो लॉन्च कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रहा है, ठीक है। इसरो के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बंगलुरु है और इसके चेयरमैन का, इसके हेड का नाम क्या है?
के सिवान इसके क्या हैं, हेड बनाए गए हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें इसरो के बारे में। अब देखते हैं कतर। फीफा वर्ल्ड कप आप लोगों ने सुना होगा। फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल पे होता है, यानी कि 2018 में हुआ था, फिर 4 साल बाद 22 में होगा और फिर 26 में होगा। ठीक है, तो 22 वाला फीफा वर्ल्ड कप, 18 वाला रूस होस्ट किया था, रूस में हुआ था। 22 वाला कतर में होगा। 22 वाला कहाँ, कतर में होगा। और 26 वाला कनाडा, यूएसए और मैक्सिको तीनों देश मिलकर होस्ट करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें जानने के बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में 2 चीज़ें याद रखेंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का नाम है गोतैबा राजपक्षे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो सतत विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 117वां। 112 किस में है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, 144 ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है? 144। 83 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं, फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा जितने लोग नए हैं। 63 किस में है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स में कितनी है? 63। ठीक है, 102 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी है? 102 है। इतने इंडेक्स हम याद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स हो गए हैं। ठीक है, लगभग याद हो रहे होंगे साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर एक पर्यटक इको पार्क उत्कल उपवन की आधारशिला रखी है? उत्कल उपवन की आधारशिला कहां पे रखी है? तो ये रखी है आपके उड़ीसा में। ये रखी है कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, तो अब देखते हैं सही ऑप्शन क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम रहा था। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, फिर एक बार देख रहे हैं, इसी क्लास में सारी चीज़ें याद करनी है हमें। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्हें क्या दिया गया है? हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है रज पर्व। उड़ीसा में है धनु यात्रा मेला। ठीक है, अब देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के बारे में पहले देखते हैं हम। आंध्र प्रदेश की एक फेस्टिवल है जिसका नाम है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। असम, अब देखते हैं किसके बारे में? असम के बारे में। ठीक है, असम की एक योजना याद रखनी है हमें, धन्वंतरी योजना। धन्वंतरी योजना और दूसरी योजना है उत्तरन योजना। ये दोनों योजनाएं कहाँ की हैं? असम की। बेंगलुरु के बारे में देखते हैं। बेंगलुरु में एरो इंडिया एग्जीबिशन रहेगा। ठीक है, बेंगलुरु में एरो इंडिया एग्जीबिशन रहेगा। 107वां इंडियन साइंस कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये बेंगलुरु में। तो आप लोग बताइए 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा पुणे में। ये कहाँ? पुणे में। 107वां बेंगलुरु में और 108वां कहाँ? पुणे में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो बुनकर सम्मान योजना की शुरुआत की है कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, सही ऑप्शन। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड न्यूज़ याद रखते हैं कि राजीव गांधी, अभी हमने पिछली बार बताया है, राजीव गांधी न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ की है, और दूसरी गोधन न्याय योजना ये भी कहाँ की योजना है? छत्तीसगढ़ की। केरल से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखेंगे हम, विजय मृतम योजना ये कहाँ की है? केरल की। और जम्मू कश्मीर का एक ऐप याद रखते हैं, सुकून ऐप, ये कहाँ की है? कहाँ का ऐप है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक संयुक्त युद्धाभ्यास पासेक्स, यही बात याद रखनी है कि पासेक्स किस देश के बीच हो रहा है, ठीक है। तो भारत और किसके बीच में हो रहा है, यूएसए के बीच में हो रहा है, तो सही ऑप्शन यूएसए हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस के बारे में देखते हैं, तो फ्रांस की 2 एक्सरसाइज भारत के साथ होती हैं और दोनों एक्सरसाइज का नाम क्या है, वरुण और गरुड़। बहुत ही सिंपल है, वरुण और गरुड़ किसके साथ होती हैं, फ्रांस के साथ। फ्रांस रिलेटेड एक और न्यूज अभी हमने पढ़ा कि फ्रांस ने भारत को कुछ वेंटिलेटर्स और किट्स दिए हैं, ठीक है, अभी जल्दी सप्लाई हुई है। और देखते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, जापान। जापान के साथ भारत की एक्सरसाइज है धर्म गार्डियन और सहयोग काइजन। ये कहाँ की है, जापान की भारत के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं, पिच ब्लैंक एक्सरसाइज कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। इतनी बातें याद रखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ अवार्ड जो हमने पहले बताया था, रिवाइज कर लेते हैं, चलिए जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टॉन्ज मीडिया अवार्ड किसे दिया गया, अर्नब चौधरी। पीसी महालनोबिस अवार्ड अभी अभी हमने पढ़ा, किसे, सी रंगराजन। जर्मन पीस प्राइज अवार्ड अमर्त्य सेन। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड सिद्धार्थ वरदराजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड सर्वानंद सोनोवाल, ठीक है। अब देखते हैं हम बीसीसीआई और आईसीसी के बारे में, ठीक है, लास्ट है ये। बीसीसीआई के बारे में पहले हम देखें, बीसीसीआई, ठीक है। तो बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। बीसीसीआई के हेड का नाम क्या है, सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के हेड का नाम सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं या सचिव, अमित शाह के लड़के जय शाह, ठीक है, जय शाह, जिन्हें सचिव बनाया गया है। और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं माहिम वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी के बारे में, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई, ठीक है। आईसीसी के चेयरमैन अभी शशांक मनोहर थे, ठीक है। अब कौन बन गए हैं, इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा कौन है, आईसीसी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। इतनी बातें हम ध्यान में रखेंगे। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको आप लोग ज़रूर हमसे पूछ लीजिए, अच्छे से आप लोगों को हम समझा दिया करेंगे। बाकी आशा करते हैं सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आ रही हैं। जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और हाँ, वीडियो देखने के बाद उसे लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ कितने अच्छे से हम भी हमारी जो मेहनत है वो कितनी अच्छी चल रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।